नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार गर्ग, उन्नत ऑर्गेनिक्स, उन्नत वर्मी कंपोस्टिंग, पलवल, हरियाणा से। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज की पहली जो वीडियो है वो हम आज आपके सामने ला रहे हैं। सीरीज में सबसे पहले जो हमारी वीडियो आ रही है, ये आ रही है वर्मी कंपोस्टिंग बेड मेकिंग के बारे में। बेड मेकिंग से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए लैंड सिलेक्शन और लैंड प्रिपरेशन करना होता है। ज़मीन की तैयारी, जैसे कि हम वर्मी कंपोस्टिंग को दो तरीके से करते हैं। एक तो हो गया हमारा इंडोर वर्मी कंपोस्टिंग, एक होता है हमारा आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग। इंडोर वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग किसी छायादार स्थान के नीचे करते हैं, जैसे कि हम किसी पक्के मटेरियल के पक्के हाउस के अंदर करते हैं, पक्के गोदाम्स के अंदर करते हैं, या हम लोग टीन शेड या ग्रीन नेट या पॉली हाउस या घने पेड़ पौधों की छाया या हल्के पेड़ पौधों की छाया के नीचे करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडोर वर्मी कंपोस्टिंग। आइए जानते हैं आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि हम खुले आसमान में बिल्कुल बिना किसी छायादार स्थान के नीचे जो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, वो हो गई हमारी आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग। साथियों, इसमें किसी भी प्रकार के शेड, पेड़ पौधों की छाया या किसी भी पक्के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। हम इसे पूरी तरह से आउटडोर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमारा किसी भी प्रकार का किसी भी छाया की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जिस ज़मीन पर हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, उस ज़मीन पर जल भराव की समस्या तो नहीं आती। अगर जल भराव की समस्या आती है तो वो हमारे केंचुओं के लिए नुकसानदायक होगी। किसी भी प्रकार का जल भराव, जैसे कि आपका बारिश का पानी या कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर का पानी आने की समस्या और उसमें पानी ठहरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2-4 घंटे का पानी अगर बेड के आसपास ठहरता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा पानी अगर वर्मी कंपोस्टिंग बेड के साथ आपका ठहर जाता है या बेड डूब जाता है तो हमारा केंचुआ उसमें डूब जाएगा और केंचुआ हमारा मर सकता है। साथियों, इंडोर आउटडोर में जो भी हमने सिलेक्शन करना है वो हमने सिलेक्शन कर लिया, जगह को भी हमने समतल कर लिया, जल भराव की समस्याओं को भी हमने दूर कर लिया। अब जानते हैं इसमें हमने बेड कैसे बनाना है। देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से बेड मेकिंग की जाती है। लोग अपनी ज़रूरत अनुसार अलग अलग तरीके से बेड बनाते हैं। बेड बनाने के कितने सारे प्रकार हैं, इनके सभी के बारे में बात करना शायद अभी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। बेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले जो चलन में बेड आता है वो होता है पक्की क्यारियाँ, टैंकनुमा बेड। ये साथियों ज़मीन के ऊपर 4 इंची दीवार के साथ में 2 फीट गहराई और 3 या 4 फीट चौड़ाई के साथ में 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट साइज के बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार के बेड को हम ज़मीन के नीचे भी बनाते हैं, जिसे डाउन पिट मेथड बोलते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी बेड बनाने का होता है HDPE प्रोपिलन मटेरियल के। ये मटेरियल हमें बना हुआ बेड अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाता है। ये तकरीबन 2000 रुपये की रेंज में हमें 2 फीट ऊंचाई, 3 या 4 फीट चौड़ाई का, लंबाई लगभग 10 से 12 फीट का बना हुआ मिल जाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चलन में आता है वो आता है हिप शेप मेथड। हिप शेप मेथड की अगर हम बात करें तो प्लेन ज़मीन के ऊपर हम लोग पॉलीथीन बिछाते हैं, उसके चारों तरफ ईंट लगाते हैं। पॉलीथीन बिछा करके ईंट लगाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ईंट लगाने के बाद में पॉलीथीन का साइज कोई भी हो सकता है, लंबाई कोई भी हो सकती है, जो आपकी जगह और साइज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पॉलीथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है 18-1। 18-1 का मतलब है साथियों, 1 मीटर में 1 किलो वजन वाली 18 फीट चौड़ाई की जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन आप देख रहे हैं, इसको हमने 2 भाग में बराबर बराबर काट लिया जाता है। ये पाइप शेप में आती है। लंबाई अपनी जगह अनुसार बेड का जो भी साइज हमें रखना है उसके हिसाब से हम अपनी आसानी से चॉइस कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हमने चौड़ाई इतना रखना है या लंबाई इतना रखना है। आप चाहें तो बेड का साइज़ 3 फीट का रख सकते हैं, 2 फीट का रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 फीट का बेड का साइज़ हमारा होना चाहिए। इससे नीचे का बेड आपका 2 से 4 फीट का चल सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा फीट के बेड में लेबर को काम करने में आसानी सहूलियत नहीं होती है। इसके अलावा बेड के चारों तरफ हमने ईंटें लगा दी। एक एक ईंट लगाने के बाद में आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं 9 फीट चौड़ाई की पॉलीथीन पर हमने
एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया है 30 फीट लंबाई का। 30 फीट लंबाई में जब हम चारों तरफ ईंट लगाते हैं और एक लाइन हम बीच में ईंटों की लगाते हैं तो तकरीबन 130 ईंटें हमारी इसमें इस्तेमाल होती हैं। पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो बाजार से इस पॉलीथीन की जो कॉस्टिंग होती है लगभग हमारी 400 से 500 रुपये, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया के हिसाब से इसका रेट साथियों हमारा ये बेड कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम एक पॉलीथीन में हम लोग 2 बेड तैयार कर लेते हैं। दोनों बेड का जो साइज़ हमारा निकल के आता है वो 4 फीट चौड़ाई का है और स्टैंडर्ड हमने एक पॉलीथीन का जो साइज़ लिया हुआ है वो 30 फीट है। आप अपनी जगह अनुसार इस साइज़ को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद में हमें जब नेक्स्ट बेड लगाना होता है तो हम 2 फीट का एक रास्ता छोड़ देते हैं। 2 फीट का रास्ता इसलिए छोड़ा जाता है कि बेड पे काम करने के लिए, बेड को गोबर भरने के लिए, बेड पे केंचुआ डालने के लिए, बेड के ऊपर पानी का स्प्रे करने के लिए, इस तरह के तमाम कामों के लिए हमें बेड के साथ में एक जगह रास्ते की जरूरत पड़ती है। जब आप लोग हमारे से एक व्यावसायिक मॉडल तैयार कराते हैं तो हम आपकी जगह के अनुसार आपको एक बेटर ड्राइंग बना करके देते हैं जिसमें आपकी कम से कम जगह खराब होते हुए हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगाने की उसमें ड्राइंग बना करके देते हैं। इसके अलावा साथियों 2 फीट जगह छोड़ करके हमने उसके बाद एक पॉलीथीन और बिछा लिया। एक पॉलीथीन और बिछा करके उस पर भी हमने इसी प्रकार से लगा लिया और हम इस तरह से जितनी भी जगह है हमारी, हमने जितने भी बेड से स्टार्टिंग करना है हमने उसी प्रकार से पॉलीथीन बिछाते हुए ईंटों को इस तरह से लाइन में लगाते हुए हमने अपने बेड को तैयार कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों, बेड तो हमारे तैयार हो गए, जगह भी हमारी सिलेक्शन, हमारी लेवलिंग हो गई है। अब इसके अंदर हमने केंचुआ का भोजन देना है। केंचुए के भोजन की हम बात करें तो दोस्तों केंचुए को पालने के लिए हम उसको भोजन देना आवश्यक है। देश के अलग अलग पार्ट में केंचुए को भोजन देने के लिए अलग अलग खाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग केंचुए को पालते हैं गोबर में। ये केंचुआ किसी भी प्रकार के जानवर का गोबर खा लेता है। आपका घोड़ा है, बकरी है, गाय, भैंस, किसी भी तरह का कोई भी जानवर का गोबर ये खा लेता है। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार का कार्बनिक मैटर का मतलब है जो भी सामान मिट्टी में दबाने पर साल 6 महीने में मिट्टी जैसा हो जाए उसे हम कार्बनिक मैटर कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार की फसल का अवशेष, किसी भी पेड़ पौधे का अवशेष, किसी भी फल सब्जी का अवशेष और कोई भी प्रकार का गोबर। कई जगह लोग अपने अपने एरिया में जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है केंचुए को उसमें पालन करते हैं। जैसे कि कुछ लोग गन्ने की खोई में पालन करते हैं, कुछ लोग बनाना के वेस्टेज में पालन करते हैं, बनाना के पत्ते हो गए, केले के पत्ते या केले के डंठल में इसका पालन करते हैं, कुछ लोग नारियल की खोई में भी इसका पालन करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत आयत में गोबर उपलब्ध होता है बहुत आसानी से, तो हम लोग गोबर में इसका पालन करते हैं। गोबर में पालन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि हम 1 हफ्ते से 4 हफ्ते पुराना गोबर ही इसमें इस्तेमाल करते हैं। गोबर वैसे तो 4 हफ्ते से ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पुराना गोबर भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। केंचुआ सब खा लेता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा पुराना गोबर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर खाद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती जितनी अच्छी कि 1 हफ्ते से 4 हफ्ते पुराने गोबर में आती है। अब हमने गोबर का टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया, गोबर हमने डलवा लिया। अब हम तसला फावड़े से या डायरेक्ट ट्रैक्टर ट्रॉली से, बुक्की से, जैसे भी पॉसिबल है हम इस बेड के ऊपर गोबर भर लेंगे। हमने गोबर भरते समय ध्यान देना है, मैं दोबारा से बता दूं कि गोबर 1 हफ्ते से ज़्यादा ताज़ा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है, ताज़ा गोबर में मीथेन गैस बन जाती है और मीथेन गैस केंचुए के लिए नुकसानदायक होती है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पुराना गोबर हमने इस बेड के अंदर भर लिया है। बेड भरते समय हम इसकी ऊंचाई रखेंगे 1.25 से 1.5 फीट की। 1.25 से 1.5 फीट ऊंचा गोबर हमने इसमें नहीं भरना है, इसमें गैस बनने की संभावना रहती है। 1.25 से 1.5 फीट गोबर भरने के बाद में हमारा बेड इस प्रकार से लगेगा। बेड भरने के दौरान हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई गोबर की कोई गांठें वगैरह आ जाती हैं, गोबर की गांठें बन जाती हैं, थोड़ा सा गोबर सूखते ही टाइट होने लगता है, तो हम उसको मीड करके, प्रेस करके, दबा करके, तोड़ करके बिल्कुल एकदम बराबर कर लेंगे। बराबर करके हमने गोबर को हिप शेप मेथड में इस प्रकार से बेड के अंदर भर लिया जाता है और इसको फिर हम लोग 2-3 दिन पानी की तराई करेंगे। पानी की तराई इसलिए आवश्यक है दोस्तों, गोबर के अंदर किसी प्रकार की कोई गैस बनने की संभावना, जैसे कि मीथेन गैस इसमें अक्सर बन जाती है, उसको हम ठंडा करने के लिए जब 2-3 दिन लगातार इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे और पानी भी हमने भरपूर पानी डालना है। भरपूर पानी जब
गोबर के ऊपर से पानी डलेगा तो साइड में ईंटों के नीचे से जब पानी निकलने लगेगा तो आप समझिए इसके अंदर भरपूर पानी हो गया है। इस प्रकार से 2 या 3 दिन तक हमें लगातार इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है, पानी का छिड़काव करना है, ताकि गोबर के अंदर की कोई गर्मी है तो वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें छोड़ेंगे केंचुए। केंचुए किस प्रकार से छोड़ने हैं, कितने छोड़ने हैं, इस प्रकार में जानेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।